मेरे दोस्तों और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं एक कविता लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है इसीलिए हम नास्तिक हैं। एक नन्हा सा बालक जो 2 दिन का था, भूख से तड़प कर रो रहा था। बरस रही थी धारेदार बारिश, गिर गई आसमान से बिजली उसके ऊपर। बिजली का आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी आई, अपने बेटे को जला पाई, फिर ईश्वर से गुहार लगाई। ईश्वर से कुछ भला न पाई, रोते बिलखते बन गई पागल। हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसीलिए हम नास्तिक हैं। एक 8 साल का लड़का जो भूख से तड़पकर सड़क पर सो रहा था। मंदिर में ईश्वर लाखों लीटर दूध पी रहा था। कोई इंसान ही उसे पानी पिलाया, भोजन खिलाया। ईश्वर को उस पर दया न आया। हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसीलिए हम नास्तिक हैं। एक बेबस असहाय गरीब इंसान जो ठंड से बचने के लिए थोड़ा सा आग जलाया था, शौच करने वो चल गया। ईश्वर के मर्जी के बिना हवा चल गया। झोपड़ी में परिवार उसका जल गया। ईश्वर ने न बारिश किया, न कोई शक्ति दिखाई। गरीब असहाय रोते बिलखते बन गया भिखारी। हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसीलिए हम नास्तिक हैं। एक 16 साल की लड़की को कुछ दुष्टों ने बलात्कार किया। लड़की चीखी चिल्लाई ईश्वर का नाम लेकर, दुष्टों ने उसे मार दिया। ईश्वर ने न लड़की का पुकार सुना, न कोई शक्ति दिखाई। जाते हुए कुछ राही लोगों ने वो लाश पाई। लड़की का परिवार लड़की को देखकर रोने लगा। हम देख कर रहे हैं अपनी आंखों से, इसीलिए हम नास्तिक हैं। अगर ईश्वर होता तो इतना कुछ होता। मेरे दोस्तों और मेरे प्रिय साथियों, ऐसे भारत देश में नहीं बल्कि न जाने अन्य कितने देशों में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अपने शक्ति से रोक देता। अगर वह नहीं प्रकट होता तो अपने शक्ति से ऊपर से ही कांटा का बारिश कर देता। जो न कोई पाप करता, न कोई अन्याय करता। तो मेरे दोस्तों और मेरे प्रिय साथियों, इस कविता के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो असमर्थ है, मूर्ख है और अशक्तिहीन है।